हेलो एवरीवन। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो 10th पास हैं, ओनली 10th पास जो कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, देखते हैं कौन सी पोस्ट के लिए है, क्या एग्जाम डेट रहेगी, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, इन सब का डिटेल देखते हैं आज। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन आउट किया है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी SA और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, इस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहां पे देखते हैं किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज को यहां पे शो किया गया है। चलते हैं देखते हैं। यहां से अगरतला से है तो जो अपने इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनको देखते हैं। जैसे यहां से आप देख सकते हैं, सबका वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि कहां से कितनी वैकेंसीज हैं। और यहां पे जैसे अगर मैं देख सकता हूं तो टोटल की अगर बात करूंगा तो टोटल दिल्ली हेडक्वार्टर में अभी तक 266, अगर जहां पे मेन वैकेंसीज हैं वहां की बात करेंगे तो जैसे अभी यहां पे देखिए अमृतसर में कितनी वैकेंसीज हो गई हैं आपकी। अमृतसर में आपकी हो गई है 62 वैकेंसीज। इसके बाद में आपको बेंगलुरु यानी कर्नाटका में 107 वैकेंसीज। उसके बाद जो मेजर वैकेंसीज है वो 108 चेन्नई में है, 266 ये दिल्ली हेडक्वार्टर्स में है। इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद और कौन सी है जहां पे सबसे ज्यादा पोस्ट हैं। तो इसके बाद अगर देखेंगे तो यहां पे कहां से मिलता है आपको, अभी 85 वैकेंसीज मिलती है कोलकाता में 85 वैकेंसीज हैं। इसके बाद देखेंगे यहां पे तो 177 आपको मुंबई में वैकेंसीज मिल जाएंगी। 177 वैकेंसीज मिल जाएंगी यहां पे आपको मुंबई में। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पे आपको शो किया गया है, यहां पे आपको 1600 के समथिंग वैकेंसीज हैं। अभी देखते हैं टोटल एग्जैक्ट वैकेंसीज कितनी हैं। चलो इसको देखते हैं। ये आपको अभी देखिए 126 वैकेंसी ये भी रह गई थी त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम में 126 वैकेंसीज हैं। 126 वैकेंसीज तिरुवनंतपुरम में है और इसके अलावा कुछ ज्यादा खास वैकेंसीज है नहीं। तो 1525 वैकेंसीज ये किसकी हो गई है, ऐसे की सिक्योरिटी असिस्टेंट की हो गई है 1525 और 150 हो गई है MTS की। यानी अगर इन दोनों का ऐड कर दूं मैं तो 1675 वैकेंसीज 1675 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है, सिलेबस वगैरह है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इन सब का डिटेल यहां पे देखेंगे। तो अभी आज के लिए केवल जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है और जो नोटिफिकेशन में बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे देखो क्लासिफिकेशन इसने बताया है कि ग्रुप C नॉन गजेटेड की और नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, इस सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है। इसका जो पे लेवल है वो 21,700 मतलब लेवल 3 की जॉब है। ये जो लेवल 3 की जॉब है वो सबसे ज्यादा इसी के लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट है। यही आपकी सबसे ज्यादा पोस्ट है। 1525 थी, यहां पे अभी देखा था 1525 थी। तो 21,700 से 69,100 इसका बेसिक पे है, ग्रुप C की पोस्ट है। इसके बाद में लेवल 1 की पोस्ट है MTS वाली 18,000 से 56,900 इसका बेसिक रहता है। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस 20% बेसिक पे का ये मिलेगा। और इसके बाद में वो अलग मैटर है कि किसमें क्या मिलेगा। पहले यहां पे देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। मैट्रिकुलेशन यानी ओनली 10th पास आपको चाहिए। जो कैंडिडेट ओनली 10th पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें सेकंड में देखते हैं क्या है, पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। जिस स्टेट से आपको अप्लाई करना हो उससे आप कर सकते हैं, जिसका आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस स्टेट से आप कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है कि यहां पे 10th पास आपको होना कंपलसरी है। और क्या है यहां पे एज लिमिट की अगर बात करें तो अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें तो ये 27 साल और 18 से 25 साल होनी चाहिए MTS में।
नॉट एक्सीडेंट 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग डेट में। तो अगर यहां से देखेंगे तो अपर एज लिमिट मिलेगा 5 साल का मिलेगा SC ST के लिए, और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा OBC कैंडिडेट्स के लिए। मतलब अगर OBC कैंडिडेट्स हैं और वो सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, 30 साल के भी हो गए हैं, तब भी यहां पे कर सकते हैं, क्योंकि 27 साल उन्होंने UR के लिए, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओपन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए है। और अगर यहां से देखें 28 साल हो जाएगा इसका, MTS का हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसको देख लेते हैं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिख रही है, हाँ, वो ये दिख रही है कि यहां पे इसका जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए। जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए, यहां पे क्या है, ये तो कॉमन है, टायर 1 होगा जो, या टीयर 1 होगा वो कॉमन होगा, चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंट हो तो चाहे आपका MTS हो। अगर इसकी बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, और 5 डिवाइडेड आपको पार्ट्स मिलेंगे, 20-20 क्वेश्चंस पर पार्ट में रहेंगे, और 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 1 घंटे की टाइम लिमिट रहेगी। आपको जो सेक्शन मिले हैं, जनरल अवेयरनेस जिसको आप GA बोलते हो, या इसको करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, तो करंट अफेयर्स आपका 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स की मैथ आएगी, 20 मार्क्स की यहाँ पे न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल और रीजनिंग, 20 मार्क्स की आपकी रीजनिंग हो गई, 20 मार्क्स की इंग्लिश हो गई, और 20 मार्क्स की आपकी GS हो गई है, यानी जनरल नॉलेज ये हो गया है। तो यहां से अगर ओवरऑल मान के चले तो 40 नंबर की तो केवल आपकी GK GS हो गई, GK GS केवल 40 नंबर की हो गई है, सबसे बड़ा पोर्शन मुझे यही दिख रहा है। और मैथ रीजनिंग आपकी 40 की हो गई, बाकी की बची है। मतलब जो SSC का सिलेबस है सेम सिलेबस हो गया है, 4 सब्जेक्ट उसमें है, 4 सब्जेक्ट इसमें हो गए हैं, और इसमें से अलग कर दिया है थोड़ा उसने, तो वो हो गया है आपका GA को अलग से रख दिया है, GS के साथ में नहीं रखा है। तो अभी तो जैसे SSC का सिलेबस है वो चेंज कर दिया है, जो पहले था उसके अकॉर्डिंग अभी इसका वही है। अब देखेंगे टीयर 2 है, जो ऑफलाइन एग्जाम होगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव होगा आपका, और 40 मार्क्स का होगा, 1 घंटे के लिए टाइम लिमिट रहेगी इसकी। तो इसमें क्या रहेगा, ट्रांसलेट आपको करना पड़ेगा, पैसेज को 500 वर्ड में रहेगा, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उससे इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जैसे आपकी पंजाबी है या मराठी है या बंगाली है, उससे आपको लोकल जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, जो भी आपको ऐसे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्या मिलता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन का क्या है, स्पोकन एबिलिटी 10 मार्क्स की है, एक इसके लिए है, और ओनली आपकी ऐसे के लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, MTS के लिए कंपलसरी नहीं है, इसकी टाइम लिमिट कुछ है नहीं। टीयर 3 होगा, वो भी ऐसे के लिए होगा, ये भी MTS के लिए नहीं होगा, इंटरव्यू है यहाँ पे, या पर्सनालिटी टेस्ट इसको बोल सकते हैं, इसका टाइम लिमिट कुछ है नहीं। मार्क्स यहाँ पे 50 मिलेंगे आपको, 50 में से कितने आप ला सकते हैं वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो इसका जो कट ऑफ है वो 100 आउट ऑफ 100 बनाएगा वो टीयर 1 का। तो 35% UR के लिए, 34% OBC के लिए, SC ST के लिए 33, EWS के लिए 35, इन सब के लिए कंपलसरी है मिनिमम इतना लाना। इसके बाद फिर द Tier 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इज नेचर, द क्वालिफाइंग मार्क्स इज Tier 2 20 आउट ऑफ 50। ये सब यहां से इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, हाउ टू अप्लाई, ये कैसे अप्लाई करेंगे। इंपॉर्टेंट जो डेट है 21/1/23 से 10/2/23 तक, यानी 10 फरवरी 2023 तक आप 21/1/23 से फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ये डेट हो गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस है 50 हो गया है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, 450 हो गया है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है उसको देखते हैं। कैटेगरी हो गई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कुछ इतना मुझे खास दिख नहीं रहा है। अभी देखते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कुछ बचा है क्या। मोड ऑफ पेमेंट हो गया, जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया, इसमें कुछ इतना है नहीं। तो चलो सिलेबस की बात हो गई है, और सिलेबस के आगे आपको यहां पे देखना होगा कि सिलेबस के बाद यहां पे फिर बचता क्या है। देखो आपको यहां पे बताया गया है कि 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट को आपको कैसे हैंडल करना है। आपको मेन टाइम जीके जीएस में भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहां से कितना 40 मार्क्स डिपेंड करेगा आपका कि आप कितने बाकी में लेके आप आते हो, वो अलग मैटर है। मगर 40 में जीके जीएस में जो भी आपका जीके जीएस है और जो भी आपका यहां पे जनरल अवेयरनेस है, ये दोनों यहां पे 40 मार्क्स के हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल यहां पे प्ले होगा। ये दोनों यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, इन सब चीजों के लिए
मैं आगे वीडियो लाऊंगा, तो अभी के लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही न्यू वैकेंसीज और जब भी आएगी, जैसे ही इसके फॉर्म फिल होने लगेंगे, तो मैं आपको बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा कि इसके फॉर्म कैसे आपको फिल करने हैं, कैसे इसकी तैयारी करनी है और कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।